क्राइमेर का मतलब है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी एजेंसियां अपराध और अपराधियों की जानकारी आपस में शेयर कर सकती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ इतना जघन्य अपराध हुआ है, हम क्राइमेर से सभी जगह अलर्ट भेज देंगे। ऐसे में यदि अपराधी किसी दूसरे शहर या राज्य में चला जाता है तो वहाँ की पुलिस उसे पकड़ सकती है। अरे वाह मैडम, यानी अपराधियों की तो अब खैर नहीं। बिल्कुल सही। अब मृतक को मोर्चरी पहुंचाएं, ये सारा काम पूरा करके थाने पहुंचना है। जी हुकुम। श्रीमान, अगला देश पुलिस थाना मानव चौक। क्राइम सीन से जब्त शुदा माल की मालखानों पर एंट्री करो। सभी साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल जमा कराना है। इसके लिए ई फॉरेंसिक पर रिक्वेस्ट होगी। और हाँ, ध्यान रहे, न्यू क्रिमिनल लॉज में सभी केसेस के अनुसंधान का समय निर्धारित है और इस केस में हमारे पास 90 दिन का समय है। जय हिंद मैडम, सीसीटीवी फुटेज से 5 जनों के क्लियर फोटो प्राप्त हो गए हैं। गुड, वेरी गुड। सूरज, अब चित्रकोटी सॉफ्टवेयर की सहायता से आरोपियों की फोटोज को सर्च करके मैच करने की कोशिश करें। जी मैडम। मैडम, सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है भला? हाँ ज्ञान जी, चित्रकोटी एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है। अब हम हमारे सस्पेक्ट्स की फोटो सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अरे वाह मैडम जी। ज्ञान जी, ये नए भारत की स्मार्ट पुलिस है। जी मैडम। मैडम, एफएसएल की मदद से फिंगरप्रिंट लेकर मैथ्स पे अपलोड किए थे। उनमें से 2 अपराधियों के फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मैच हो गए हैं और दोनों ही यूपी के कुख्यात अपराधी हैं। उनमें से मैडम एक तो थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटा है। दैट्स एक्सीलेंट। विनोद, उन व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स निकालकर फाइल पर लगाओ और आईसीजेएस पर सर्च करके अल्टरनेट फोन नंबर, गाड़ी नंबर इत्यादि डिटेल निकालने का प्रयास करो। जी मैडम। मैडम, ये नफीस कौन है? नफीस नहीं, नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एनसीआरबी की परियोजना है, जिसके तहत सभी जिलों, राज्यों और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपराधिक फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है। फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली इंटीग्रेटेड कर दी गई है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटाबेस शामिल है। और यही नहीं, सीआरपीआई एक्ट 2022 के तहत गिरफ्तार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। मैडम, आईसीजेएस से जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, व्हीकल डिटेल भी मिल रहे हैं। गुड जॉब विनोद। मोबाइल नंबर को ट्रैक करके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश करो। जी मैडम। जय हिंद मैम। मैम, अभय कमांड सेंटर के फेस रिकॉग्निशन कैमरा पर एक आरोपी आशिफ अजमेरी गेट के पास की दुकान से कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड संगीता, ये तो बहुत बड़ी लीड है। वहाँ जाकर सीसीटीवी रिकॉर्ड डिटेल भी प्राप्त करो और दुकान मालिक के बयान भी रिकॉर्ड करो। जी मैम। मैडम, एक आरोपी की लोकेशन सीकर के आसपास आ रही है, दूसरे की लोकेशन बस्सी की है, बाकी सारे फोन स्विच ऑफ है। भवानी, तुम सीकर की टीम को लीड करो और विनोद, तुम जांच टीम लेकर बस्सी के लिए रवाना हो। ध्यान रहे, आरोपियों को होशियारी से राउंड अप करें और मैं क्राइमेर के जरिए वांछित अपराधियों के संबंध में अलर्ट जारी करवाती हूँ। जी मैडम। जय हिंद मैम। जय हिंद मैडम, बताइए। 3 मुख्य आरोपियों को राउंड अप कर लिया है मैम। शाबाश मैडम। थैंक यू मैम। ये तो नए कानूनों के क्रांतिकारी बदलावों और मेरी जुझारू टीम के प्रयासों का नतीजा है मैम। गुड, ये बताओ। जय हिंद। जय हिंद। अरे ज्ञान जी सुनो, जी हुकुम। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों को नए प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना दे दी है ना। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम थाने की बोर्ड पर चस्पा करना और पुलिस पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। और हाँ, उन्हें फ्री लीगल एड की जानकारी
अरे हुकुम, ये सब तो आपके बताए अनुसार हमने पहले ही कर दिया है। आपकी मंशा के मुताबिक इन हार्डकोर अपराधियों की कोर्ट में पेशी के लिए हथकड़ी लगाने की परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र भी न्यायालय भिजवा दिया है। अरे ज्ञान जी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों हुकुम, हथकड़ी नहीं लगाएंगे? अरे नहीं, हथकड़ी तो लगाएंगे, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के तहत संगीन और आदतन अपराधियों के मामलों में हथकड़ी की स्वीकृति न्यायालय से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत ही कमाल और दमदार प्रावधान है जो कि मजबूत पुलिसिंग के लिए बहुत जरूरी था। हाँ ज्ञान जी, ये सशक्त कानून की नींव स्थापित करने वाला प्रावधान है। मैडम, वो तीसरा आरोपी राहुल, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेलिटी